नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज में। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना समीक्षा में दुर्ग पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने कही उतई स्थित महिमा अस्पताल की जांच की बात। सन 2023 तक छत्तीसगढ़ सरकार हर घर को देगी नल कनेक्शन, पानी की समस्या से मिलेगी निजात। सुपेला स्थित शासकीय अस्पताल की स्थिति हुई बद से बदतर। अस्पताल की सीढ़ी पर 3 दिन से पड़ा है मरीज। लॉकडाउन को लेकर जिले वासियों में दिखा खौफ। 9 दिवसीय खाद्य सामग्रियों का कर रहे भंडारण। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के प्रकोप का असर दुर्ग जिले में भी देखने को मिल रहा है। इसी कोरोना को लेकर अस्पतालों में इलाज और जांच किट की समीक्षा करने छत्तीसगढ़ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव दुर्ग पहुंचे। दुर्ग जिले में कोरोना का प्रकोप अपने चरम पर है। वहीं जिले में जांच किट की कमी का रोना रोया जा रहा है। आज अगर प्रदेश में कोरोना के मरीजों का ग्राफ 12.25 है तो उसमें से दुर्ग जिले का 29.5 है। स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों के आंकड़ों के साथ अपनी भूल भी स्वीकार करते हुए कहा कि वैक्सीन और जांच किट की कमी है, लेकिन दुर्ग में बढ़ते हुए संक्रमण को लेकर बहुत जल्द RT-PCR लैब की भी स्थापना राज्य सरकार करेगी। वहीं शासकीय अस्पतालों की जगह निजी चिकित्सालयों में भी 380 रुपये में कोविड की जांच हो जाएगी। समीक्षा के लिए ही आए थे और प्रदेश में जिन शहरों में, जिन जिलों में संक्रमण सबसे ज़्यादा चिंता की बात बना हुआ है उनमें दुर्ग भी है। ये कल की पॉजिटिविटी रेशियो 29 से ऊपर की है। हर 100 जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें 29 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। आमतौर पे 5% से ऊपर अगर जाया तो समझिए कि बांध के गेट खोलने की स्थिति आ गई। खतरा उसी समय से चालू हो जाता है जब पॉजिटिविटी 5 से ऊपर आती है। आज प्रदेश में हम 12.25 पे पहुंच गए हैं औसत, और दुर्ग में 29 से ऊपर हम पहुंच गए हैं। तो ये सबके सामने ये आंकड़े हैं। रोज़ बुलेटिन आती है, आप उसको भाग दे के देख लीजिए, जितने पॉजिटिव आए, कितने टेस्ट हुए, क्लियर स्थिति सामने आती है कि कितनी चिंता की बात है। और इतनी तेज़ी से फैलने वाली ये वायरस है कि इसका विकल्प प्रत्येक व्यक्ति को बिना एहतियात बरते कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में ना कोई रोक पाया है, ना भविष्य में कोई रोक पाएगा। अगर हमने इन आदतों को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बना लिया, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चूक हुई होगी। प्रयास रहेगा कि यहाँ पर और आपके पास किट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। RT-PCR का क्योंकि हमारे पास लैब नहीं है तो 2 व्यवस्थाएं, एक तो समय लगेगा, दुर्ग के लिए भी एक RT-PCR लैब मंजूर करने की बात गई है आगे। वो जैसी मंजूरी होती है शासन से भी तो वो भी काम चालू हो जाएगा। महिला अस्पताल द्वारा पत्रकारों पर किए गए हमले की जांच भी कराने की बात कही। उतई में एक महिमा अस्पताल है, एबॉर्शन का मामला आ गया था, पत्रकार गए थे कवरेज करने तो पीटा भी गया, उनके खिलाफ गलत FIR भी कराया गया। वो शायद मामला आपका संज्ञान में किया गया है। उस अस्पताल के खिलाफ क्या करेंगे आप, या फिर कुछ जांच करवाएंगे? जरूर जांच होगी, जरूर जांच होगी। अगर रिपोर्ट हुआ है, और किसी भी नागरिक के ऊपर नहीं होना चाहिए। पत्रकार एक चौथे स्तंभ है हमारे प्रजातंत्र के, और ये माने हुए चौथे स्तंभ हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि पहले एक वैक्सीन को लगभग 10 से 15 साल तक टेस्ट किया जाता था, फिर उसके बाद उसे आम जनता को लगाया जाता था, लेकिन वर्तमान में कोरोना वैक्सीन महज 5 से 6 माह की टेस्टिंग में ही आम जनता को लगाई जा रही है। कैमरा पर्सन सनी देवांगन के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भीषण गर्मी की आहट को देखते हुए छत्तीसगढ़ ने आम जनता को करोड़ों रुपए के पेयजल की उपलब्धता का खाका तैयार कर लिया है। इसी संबंध में दुर्ग सर्किट हाउस पहुंचे मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने शासन की योजनाओं की जानकारी दी। पत्रकारों से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में
PHE मंत्री गुरुरुद्र कुमार ने शासन के करोड़ों रुपयों के विकास कार्य की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के मुखिया भूपेश बघेल ने 1199 करोड़ के पेयजल की आधारशिला रखी है, जिसमें सन 2023 तक राज्य के हर गांवों में पानी की टंकी और हर घर को नल का कनेक्शन उपलब्ध हो जाएगा। वहीं एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि पानी के गिरते हुए जल स्तर को देखते हुए आगामी समय में हो सकता है कि सरकार बोर उत्खनन पर प्रतिबंध लगा देगी। PHE विभाग के द्वारा युद्ध स्तर पर अभी कार्य किया गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 1199 करोड़ का पूरे प्रदेश में वर्क ऑर्डर फ्लोट हुआ है, जिसमें पानी टंकी का निर्माण होना है, पाइपलाइन का विस्तार होना है और जहां आवश्यकता है, जहां पर पुरानी योजना चल रही है, वहां पे अगर अतिरिक्त पानी टंकी बनाना है तो रेट्रोफिटिंग के जरिए पानी टंकी भी अतिरिक्त बनाया जाएगा। पाइपलाइन का विस्तार करते हुए प्रति व्यक्ति 55 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से न जल उपलब्ध कराएगा। दुर्ग जिले के साथ साथ में पूरे प्रदेश की हमको चिंता है और निश्चित तौर पर यह हमारा गृह जिला भी है, तो यहाँ पर हम हर स्तर पर जिस चीज़ की आवश्यकता होगी, पाबंदी लगाने की आवश्यकता होगी तो पाबंदी लगाया जाएगा। लेकिन जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि हमारी इच्छा है, हमारी सरकार की मंशा है, जो कि हम करके भी दिखाएंगे। 2023 के अंत तक प्रत्येक घर में मुफ्त में नल कनेक्शन दिया जाएगा, तो स्वाभाविक आने वाले समय में भूल की आवश्यकता। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की महंती योजना में सन 2023 तक हर घर को पेयजल उपलब्ध कराना है। कैमरा पर्सन सनी देवांगन के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। श्रमिक बाहुल्य इलाके में शासन द्वारा संचालित लाल बहादुर शास्त्री शासकीय अस्पताल की स्थिति बद से बदतर हो गई है, जिसका प्रत्यक्ष नज़ारा रविवार को अस्पताल परिसर में देखने को मिला। शासन द्वारा संचालित शासकीय अस्पतालों में सुपेला का लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। कोविड जांच किट की कमी तो कभी अस्पताल में मरीजों को भर्ती न लेने का हंगामा होना आम बात है, जिसका प्रत्यक्ष नज़ारा रविवार को अस्पताल परिसर के पायदान पर लेटा हुआ 40 वर्षीय युवक है, जो अपने इलाज के लिए पिछले 3 दिनों से अस्पताल की ढ्योनी पर ही पड़ा है। अस्पताल में आने जाने वाले लोग यहां तक डॉक्टर और नर्स स्टाफ उसे देखते हैं और देखकर मुंह फेर लेते हैं। 10 रुपए की पर्ची तो उसकी कट गई है, लेकिन ना तो कोविड जांच हो पाई और ना ही उसे अस्पताल में भर्ती ही किया गया है। इसी स्थिति में वह अस्पताल की ड्योढ़ी पर लेटा हुआ अपने इलाज की गुहार लगा रहा है। 7 बजे से मेरा भाई आया, वो लाइन लगाया, यहाँ कोई अभी तक इलाज ही नहीं करता कोई, और 3 बार 4 बार मुँह सूख गया, पूरा पानी पानी, कोई सारा कुछ देखने वाला भी नहीं है यहाँ। कोई ना देखने वाला, ना बोलने वाला, ना चलने वाला। बताओ, इतना परेशान हूँ मैं, लगता है नहीं बचने वाला, मुश्किल है मेरा मरना ही मरना है भैया। कोई बात नहीं, इसमें बहुत परेशान हो गया भैया, मैं बहुत परेशान हूँ। तब दुर्ग गया, दुर्ग वाले बोले सिर्फ भिलाई है, दुर्ग वाले को इलाज वो होगा और बाकी भिलाई वाले को भिलाई में होगा बोले। कल वहाँ भी परेशान था, आज यहाँ परेशान हूँ, बहुत परेशान कर दिया भैया मेरे को, बहुत परेशान हूँ भैया, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। सुपेला स्थित शासकीय अस्पताल लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में पिछले कई दिनों से कोविड जांच किट की कमी के कारण सैकड़ों लोग बिना जांच के ही वापस लौट गए। वहीं गुरुवार को एक गर्भवती महिला चक्कर खाकर अस्पताल परिसर में ही गिर गई। रविवार को हालात और भी खराब हो गए। रविवार को भी कोविड जांच की किट न होने के कारण सैकड़ों लोगों को वापस लौटना पड़ा। रविवार की सुबह कोविड जांच स्थल पर लोगों ने हंगामा भी किया। कैमरा पर्सन सनी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। जिले में 6 अप्रैल से लगने वाले पूर्ण लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए लोगों ने अनाज सहित अन्य खाद्य सामग्रियों के भंडारण का काम शुरू कर दिया है। भीड़ के चलते दुकानों और बाजारों में कोरोना से बचाव के लिए शासन के गाइडलाइन का पालन होता नजर नहीं आ रहा है। जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर अंकुश लगाने जिला प्रशासन द्वारा 6 से 14 अप्रैल तक जिले को पूर्ण लॉकडाउन किया जा रहा है। लॉकडाउन में कुछ सेवाओं को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है, लेकिन किराना दुकान, अनाज, सब्जी मार्केट पूरी तरह से बंद रहेगी। लॉकडाउन की अवधि का राशन भंडारण के लिए लोगों के पास रविवार और सोमवार को मिलाकर 2 ही दिन रह गए हैं। लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए शहर के बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग 9 दिन के लॉकडाउन लगने के पहले दाल, चावल, तेल, सब्जी सहित अन्य खाद्यान्न सामग्रियों व रोजाना ज़रूरत की वस्तुओं की खरीदारी कर रहे हैं।
लॉकडाउन लगने वाला है सर, तो मैंने सब्जी भाजी भी ले लिया हूँ, तेल वेल चावल गेहूँ सब रख लिया हूँ, जितनी ज़रूरत लगती है ठीक है उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा तो रख ही लिया हूँ सर मैंने, लेकिन भीड़ भी बहुत है तो थोड़ा देख के लेना पड़ रहा है। बाजार में तो बहुत ज़्यादा है और ज़रूरत के सामान लेने आए हैं, किराना वराना सामान और सब्जी के आइटम सब लेके जा रहे हैं। अब वो टाइमिंग मिल नहीं रहा है और संपूर्ण लॉकडाउन लग रहा है, 9 दिन के लिए बता रहे हैं, अब वो इसलिए खरीदारी कर रहे हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ले रहे हैं। लॉकडाउन के पहले खरीदारी करने उमड़ी ग्राहकों की भीड़ देखकर तो बस यही कहेंगे कि कोरोना की वजह से हो रही मौतों के बढ़ते आंकड़ों को देख सुनकर अब तो सचेत हो जाओ और जागरूक होकर कोरोना से बचाव के लिए शासन के द्वारा जारी नियमों का पालन करो, तभी हम इस महामारी से बच पाएंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से सुनील चौहान की रिपोर्ट। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दूसरे चरण के सैनिटाइजेशन का कार्य की शुरुआत हो चुकी है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के प्रत्येक गांव में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा। क्षेत्रीय विधायक व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के निर्देशानुसार और समाज सेवी हर्ष साहू के प्रबंधन में दूसरे चरण की शुरुआत ग्राम धनोरा से की गई और आगे भी ये प्रक्रिया अन्य ग्रामों में जारी रहेगी। कोरोना वायरस के तेज रफ्तार को रोकने और पूरे दुर्ग ग्रामीण विधानसभा वासियों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने क्षेत्रवासियों से शासन के नियमों का 100% पालन करने और सावधानी बरतने की अपील की है। गृह मंत्री ने कहा है कि इस महामारी को जनता और सरकार के संयुक्त योगदान से ही परास्त किया जा सकता है। शासन हर स्तर पर आप सभी की सुरक्षा हेतु कार्यरत है। आप भी सारे नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाएं, भीड़ भाड़ वाले स्थान में ना जाएं और अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 942255070202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items.
Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सीटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बालोद नगर अंतर्गत ग्राम नेवारी कला में महिला समूह द्वारा खाद के बनाने के लिए रखे गए गोठान के टंकी में रखे हुए केचुओं को किसी असामाजिक तत्व ने पानी डालकर लगभग 1 क्विंटल केचुओं को मार डाला। इस घटना की शिकायत थाने में दर्ज नहीं कराई गई है। बालोद नगर अंतर्गत ग्राम नेवारी कला में महिला समूह द्वारा जैविक खाद बनाने के लिए 1 क्विंटल टंकी में रखी केचुओं को मार दिया गया, जो कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा किया गया है। ग्राम पंचायत की मदद से उच्च स्तर पर शिकायत करने आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि अपराध दर्ज करने पर पुलिस ऐसे तत्वों पर सख्त कार्यवाही कर सकती है। उप सरपंच ने बताया कि होली के दौरान किसी असामाजिक तत्व द्वारा केचुओं की टंकी में ज़्यादा पानी डाल देने से केचुओं की मौत हो गई है, जिससे समूह के महिलाओं को काफ़ी नुकसान हुआ है। आम जनता को मास्क वितरण कर उसके लगाने से कोरोना संक्रमण से बचाव और मवेशियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था भी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में हरिओम सोनी द्वारा की गई। कोरोना काल के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हाउसिंग बोर्ड कालीबाड़ी मंदिर कैलाश नगर में हरिओम सोनी द्वारा मास्क वितरण किया गया। वहीं गर्मी को देखते हुए मवेशियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर सीमेंट के बने हुए छोटे छोटे स्वरूपों को भी जगह जगह रखा गया। यह सारा कार्य पिछले कई सालों से गर्मियों के दिनों में हरिओम सोनी के द्वारा किया जा रहा है। अभी आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ और दुर्ग जिला का टेम्परेचर 38 से 40 डिग्री सेल्सियस चल रही है, तो ये हमारा उद्देश्य यह रहता है कि जो घुमंती जीव जंतु है, गाय हो गए, तो कुत्ता हो गए, बकरी हो गए, बैल हो गए, इस प्रकार लोगों की तृप्ति होनी चाहिए और इनमें पेयजल की व्यवस्था हो और भीषण गर्मी में इनके किसी भी तरीके से इनकी जान को बचाई जाए। इस उद्देश्य को लेकर छत्तीसगढ़ स्वर्णकार मंच यह कार्यक्रम को करता है और कोटना का वितरण का प्रारंभ 1 अप्रैल से होती है और जब तक बारिश ना हो तब तक यह कार्यक्रम चलता रहता है। अभी सर्वप्रथम हम लोगों ने मास्क का वितरण किया, N95 मास्क का वितरण किया। हमने कालीबाड़ी चौक माँ भगवती का प्रार्थना करके और उनकी वंदना करके हमने मास्क का वितरण किया और हमारी पूरी टीम ने इसका पूरा सहयोग दिया। और अभी का जो लक्ष्य, आपने कहा कि क्या लक्ष्य होगा आपका कोटना बांटने का, तो हमारा लक्ष्य प्रत्येक वर्ष लगभग 2500 से 3000 रहता है और प्रथम आज हमारा ये प्रारंभ था और प्रारंभ हमने किया, जिसमें अभी 51 कोटना का वितरण हुआ है और ये प्रत्येक दिन हर जगह घर पहुंच सेवा रहती है। ये कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जनप्रतिनिधि भी आगे आने लगे हैं। इसी कड़ी में सेक्टर 5 के पूर्व पार्षद नीरज पाल ने भी अपने क्षेत्र में वैक्सीनेशन का कार्य शुरू करवाया है। राज्य सरकार के साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने भी कोरोना से लड़ने में अपनी सहभागिता निभानी शुरू कर दी। इसी कड़ी में सेक्टर 5 के पूर्व पार्षद नीरज पाल ने भी 1 अप्रैल से कोरोना वैक्सीनेशन का शिविर लगाया है। इस शिविर में सैकड़ों हितग्राही प्रतिदिन वैक्सीनेशन का लाभ ले रहे हैं। सम्मानीय विधायक देवेंद्र यादव जी के निर्देश पर नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन के तत्वाधान में
कोविड-19 वैक्सीन का ये जो शिविर है वैक्सीनेशन का, ये 1 अप्रैल से यहाँ लगातार जारी है। जब से जिला प्रशासन के द्वारा वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है 45 वर्ष से ऊपर वालों के लिए, उसके पूर्व में भी 60 वर्ष से ऊपर वालों के लिए होली के पूर्व 2 दिन शिविर आयोजित था। लगातार 7 दिनों से शिविर का आयोजन हो रहा है और इसमें लोगों का जो वैक्सीनेशन को लेके वो दिख रहा है, एक वैक्सीनेशन लगाने के लिए काफ़ी अच्छा लोग आगे बढ़कर स्वयं से आगे आ रहे हैं। हम लोग इधर 12 बजे से आए हैं, 12 बजे से हम लोग बैठे थे, फिर हम लोग को अभी जस्ट अभी हुआ 1:30 तक हम लोग का टीका हुआ है। टीका लगाने के बाद कोई परेशानी नहीं है, पूरा हम लोग को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं इसका लगने के बाद क्या लेना है, कैसे सावधानी से रहना है और कितना दिन के बाद हम लोग को लगाना है दूसरा टीका। सब हम लोग को सिस्टर जो है वो जानकारी दे रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशान नहीं है। डिस्टेंस लगा के बिठाया हम लोग को, इधर पानी वानी बीच में पूछ रहे ये लोग, तो आराम से हमारा हो गया। यहाँ 11:15 बजे के करीब आए हैं। लाइन बढ़िया, मैनेजमेंट यहाँ बहुत बढ़िया है। लाइन से कुर्सी उर्सी लगा है, बैठे हैं। अभी 1:45 हो रहा है, 1:45 हो रहा है, टीका लग गया है, कोई परेशानी नहीं है। इसमें क्या सावधानी बरतना है वो भी बता रहे हैं। अगर बुखार आएगा तो पैरासीटामोल खाना है, बता रहे हैं, नहीं तो कुछ नहीं है। और 45 दिन के बाद और 55 दिन के पहले दूसरा डोज लगाना है, बता रहे हैं। कोविशील्ड इंजेक्शन दिया है, बताया। हम लोग करीब 1 बजे आए हैं, अभी 2 बज रहा है, टीका लग गया है, ठीक लग रहा है। अब कोई परेशानी नहीं है। अब थोड़ा आधा घंटा आराम करेंगे, फिर घर जाके। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।